हेलो एवरीवन। तो चलिए अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाया जाए, मेटल एंड नॉन मेटल को। अब हम इस लेक्चर में अब देखने वाले हैं यूजेस ऑफ कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ मेटल्स की बात करेंगे, यानी कि टोटल में 5 मेटल, जैसा कि कहा हूँ मैं 5 सेलेक्टेड मेटल लूँगा कोई भी और उसके यूजेस बताऊँगा कि क्या क्या यूजेस है। उसी तरीके से हम सिमिलरली 5 नॉन मेटल्स को लेंगे और उसके यूजेस बताएंगे। और फिर लास्ट में हमने सोचा है कि नोबल मेटल के भी 3 नोबल मेटल का हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं किसको, एल्यूमिनियम के बारे में। तो एल्यूमिनियम अक्सर हम देखते हैं अपने लाइफ में बहुत बार बहुत जगह यूज़ करते हैं, अपने घरों में हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। हालांकि हम गौर नहीं करते, जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो हम जरूर गौर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर होता है। कहने का मतलब क्या है, ये हीट का गुड कंडक्टर है, इसीलिए तो आप बहुत सारे यूटेंसिल्स बनाते हैं इसके, है ना। बहुत सारे यूटेंसिल बनाते हैं घर में। जितने भी यूटेंसिल आप देखते हैं, हीट को अच्छे तरीके से ट्रांसफर कर पाता है। गैस में जब आप चढ़ाओगे तो अच्छे तरीके से आप इसमें खाना बना पाओगे। इसीलिए हम कहते हैं कि ये हीट ट्रांसफर अच्छा करता है, तो इसीलिए हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट इसको कहते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी ये अच्छा ट्रांसफर करता है। आप देखते हैं कि केबल वायर बनाने में हम इसका वर्क लेते हैं, बहुत सारे केबल्स बनाते हैं, है ना। तो डिफरेंट जगह पे आप देखेंगे कि आपको एल्यूमिनियम के वायर्स आपको दिखते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कोरोजन होने में भी ये मतलब कोरोजन से बचाने के लिए, यानी कि कोरोजन रेसिस्टेंट करने में ये हेल्प करता है टू फूड एसिड्स, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि इसकी बहुत लाइट वेट होती है, बहुत हल्का होता है, और इसी लाइट वेट होने के कारण ये एरोप्लेन्स में, शिप्स में एंड कार्स में, ये सभी जगह पे ये यूज़ में लाए जाते हैं। इनके मटेरियल्स यूज़ करते हैं, बनाए जाते हैं, सो दैट वो जो सामान है वो हल्का बने, राइट। इसी तरीके से अगर मेटल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है आपको पता है, तो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टीज़ होता है इसका, है ना। तो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टीज़ है, टेंसाइल भी प्रॉपर्टीज़ होता है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है जो कि ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है आपको। तो आप चाहें तो और भी सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं मेलेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि आप इसको पीट करके आप एकदम पतले से फॉइल्स में चेंज कर सकते हो, एल्यूमिनियम के फॉइल्स में, जो कि मिठाई विठाई में लगाने के काम आता है ना। सिल्वर को भी करते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क हो पाता है, सस्ता है थोड़ा सा, है ना, एज़ कम्पेयर टू चांदी यानी कि सिल्वर। यहाँ पे क्या होता है कि गुड रिफ्लेक्टर की तरह वर्क करता है। आप देखते होंगे कि इसको रिफ्लेक्टर की तरह अपने रूफ में लोग यूज़ करते हैं, सो दैट हीट को रिफ्लेक्ट करके वो वापस भेज दे और नीचे कूल रहे, पूरा गर्मी से बचे रहें। इसका सब्स्टिट्यूट लोग क्या करते हैं ना कि छत के ऊपर में देखो कि गर्मी के दिन जैसे ही आते हैं, यहाँ पे वाइट कलर का यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। क्या वाइट कलर का एक पेंटिंग कर देते हैं, जो घर में अंदर में पेंटिंग करते हो ना, वो यहाँ पे पेंटिंग कर देते हैं। सो दैट क्या होगा कि सनलाइट अगर पड़ेगा इस पे ऐसे करके, तो ये क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा। ये इस तरीके से यहाँ पे सनलाइट फिर से वापस चला जाएगा, ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो क्या नीचे जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पे नीचे इस छत के नीचे जो लोग रह रहे हैं, उनको गर्मी का एहसास बहुत कम होता है। बहुत हद तक ये हीट को बाहर निकालने में मदद करता है, यानी कि ये पूरी तरीके से हीट को तो नहीं कह सकते, कुछ तो डेसिपेट कर जाता है, कुछ तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, बट मैक्सिमम यानी कि हम कह दें अगर तो 60% ये काम करता है कि 60% को रिफ्लेक्ट कर देता है, 40% एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। बहुत राहत मिलता है फिर भी उससे। 40% बहुत हो, मतलब 60% तो बहुत है भैया, उतने को रिफ्लेक्ट कर दे रहे, नहीं तो मर जाओगे गर्मी के दिनों में। कहीं कहीं ऐसा भयानक सा गर्मी होता है ना कोई स्टेट में कि हालत ख़राब हो जाती है उसको झेल पाना, ठीक है। तो इसीलिए ये यूज़ में लिया जाता है, एक तो गुड रिफ्लेक्टर की तरह। और यही रिफ्लेक्टर प्रॉपर्टी के कारण, रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ की जो होती है, इसी रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ के कारण हम यहाँ पे कॉन्केव मिरर में यूज़ करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कुछ एल्यूमिनियम के यूजेस हैं। और इसके अलावा ये जो मैंने लिखा है ये इन जनरल फेमस है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं जो कि आपके सामने चारों ओर यहाँ पे दिखते भी हैं। आप उन्हीं यूजेस को भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा है सिर्फ वही। मैंने जस्ट लिख दिया, एग्जांपल दे दिया कि मैं 5 अभी जिस तरीके से मेटल्स का भी लिख के आपको बताऊंगा, उसी तरीके से सारे मेटल्स का आप लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, तो बड़े ईजी तरीके से आप वहाँ पे बता पाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं जिंक की।
तो जिंक भी एक मेटल है, बढ़िया मेटल है, बहुत सारे यूज हैं इसके। किस किस तरीके का यूज है आइए देखते हैं। सबसे पहले अपीयरेंस की बात करते हैं। अपीयरेंस मतलब दिखने में, ये दिखने में कैसा दिखता है, यानी कि ये अगर हम बात करें इसको ब्लूइश कलर का दिखता है और ब्लू ग्रे भी कह सकते हैं वो कलर को, है ना, ये दोनों कलर में लगभग जिंक देखने को मिल जाता है। डेंसिटी की अगर इसकी बात करें, डेंसिटी इज इक्वल टू आपको पता है कि मास बाई वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे इसका यूनिट हो जाएगा क्या, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे 7.14 इसकी डेंसिटी होती है, जो कि रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो कि आपको पता है, वो यूजेस लिखिए, इस डेंसिटी को रटने की जरूरत नहीं, हमने बता दिया है, लेकिन कि आपके नॉलेज में होना चाहिए। आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टीज आप आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट गैल्वेनाइजेशन, जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है आइए समझते हैं। ये रस्टिंग में काम में आता है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आयरन की बात कर लें, जैसे आयरन है तो आयरन क्या है, आयरन और जिंक में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक रिएक्टिव है। तो क्या करते हैं कि आयरन में जंग लगने के डर से हम क्या करते हैं कि जिंक को चारों तरफ से इस तरीके से, है ना, आयरन के चारों ओर से जिंक का एक लेयरिंग कर देते हैं। और यही कोटिंग जिंक का जब कोटिंग किसी अदर मेटल पे करते हैं, इसी को हम कहते हैं बेटा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कोटिंग ऑफ जिंक, है ना, इन द अदर मेटल, ऑन द सरफेस ऑफ अदर मेटल्स, तो इसी को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। उससे क्या होता है कि रस्ट से, इसको रस्टिंग होने से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से, है ना, एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से आयरन बहुत जल्दी जंग लग जाता है, और जंग लगने के कारण वो आयरन खराब हो जाती है, जिसके कारण अगर ये जिंक का लेयरिंग कर देंगे तो ये ज़्यादा दिनों तक इसको झेल सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो आयरन होता है या फिर कोई भी मेटल होता है उसके ऊपर में आप क्या करते हो, पेंटिंग करते हो। तो पेंटिंग भी एक तरीके से वो सब्स्टिट्यूट है, प्रिवेंशन मेथड है, जिससे आप बचा सकते हैं रस्टिंग से, कुछ लाइफ उसकी बढ़ा सकते हैं। हालांकि वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है, ये भी जिंक का बहुत ज़्यादा दिन तक इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इतना इफेक्ट होता है कि फिर उसकी लाइफ को बढ़ाया जा सकता है ना। फिर टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए तो उसकी लाइफ अच्छी रहती है। तो ये होता है गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ड्राई सेल की कंटेनर के तरह यूज में लेते हैं हम जिंक को, जिसे हम लीचेन सेल भी कहते हैं, है ना, लिंचेंग, है ना, लेक क्लेंचे सेल। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। जब मेटलर्जी पढ़ेंगे आप चैप्टर में, है ना, अभी तो क्लास 8th वाले नहीं पढ़ेंगे, 10th वाले तो पढ़ेंगे। तो जब मेटलर्जी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इवन आपको इंडिविजुअल मेटलर्जी 10th में भी नहीं है, वो क्लास 12th में जाकर के फिर से एक बार मेटलर्जी पढ़ना होता है। हालांकि 12th में सेम रहता है, ज़्यादा फर्क होता नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ फर्क होता है, मतलब 20% फर्क होता है, थोड़ा सा 20% एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है आपको वहाँ पे जाकर के। ठीक है, बाकी वो चीज़ें सेम ही होता है जो यहाँ पे 10th में पढ़ाए जाते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर जब हम करते हैं, इसको निकालते हैं और इसकी जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें जिंक का यूज़ करना पड़ता है। आप देखते होंगे लगभग कि जो वॉर्स होते हैं, वॉर्स में जो स्मोक स्क्रीन की तरह, यानी कि दुश्मनों को मतलब अगर ये करना है कि आपको उससे बचना है थोड़ा सा, कि मान लीजिए कि आपके कुछ मटेरियल घट गए हैं और आपको कहीं शिफ्टिंग करना है कि चलो भैया अब यहाँ से शिफ्ट करके किसी और तरफ से हम लोग भागें, तो क्या करते हैं कि ये वॉर के टाइम पे यहाँ पे जिंक का एक स्मोक स्क्रीन यहाँ पे छोड़ देते हैं, ताकि वो दुश्मन लोग आपको देख नहीं पाएंगे। एक थिक लेयर बन जाता है स्मोक का, तो आपको देख नहीं पाते हैं और आंख जलता भी है इससे, तो जिसके कारण वो पीछे ही रह जाते हैं और मतलब जो भी दुश्मन रहते हैं या फिर जो भी ये छोड़ रखे हैं वो अपना काम करने में सक्षम हो जाता है और आसानी से वो अपना काम कर लेता है। तो स्मोक स्क्रीन बनाने में भी काम आता है जिंक का। इसी तरीके से डाई स्टफ यानी कि कलर बनाने में काम आता है, इसको ड्रग्स में काम आता है, मेडिसिन वगैरह बनाते हैं उसमें काम आता है ना, फेस पाउडर वगैरह ये जितने भी बनाते हैं ये जिंक का कुछ यूज इसमें लिया जाता है। सो दीज आर द यूजेस जहाँ पे आप जिंक की यूज कर सकते हैं, कुछ मेटल्स के यूज कर सकते हैं। ये कुछ फेमस यूजेस हैं, आप दूसरे मेटल्स के भी यूजेस इसी तरीके से आपको लिखने, जस्ट आइडिया देने के लिए हमने इस तरीके से आपको लिख करके बताया है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो अपना वो मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मेटल अपना मैग्नीशियम है, इसकी अपीयरेंस की बात करते हैं तो ये सिल्वरी व्हाइट कलर का दिखता है आपको। इसकी डेंसिटी की अगेन हम बात करें तो रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बता दिया है नॉलेज के लिए आपको कि डेंसिटी ये चूंकि हल्के होते हैं मेटल में तो 1.74 यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम है, तो मास बाई वॉल्यूम यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम फायर वर्क्स में लेते हैं। जैसे मान लो जो
जो दिवाली के समय में पटाखे वगैरह छोड़ते हैं आप, इस तरीके से बम रहता है और एक रिबन यहाँ पे निकला हुआ रहता है। ये रिबन क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन ही तो रहता है, मैग्नीशियम रिबन रहता है बेटा। जब आप इसको आग लगाते हैं इस तरीके से तो धीरे 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 जलता है और जा करके यहाँ पे इग्निशन मिक्सचर से मिलता है और इग्निशन मिक्सचर से यहाँ पे पटाखे फूट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आग पहुँच जाता है तो ये फट से ब्लास्ट कर जाता है। तो ये फायरवर्क्स में यूज में लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम को, है ना। इसी तरीके से फ्यूज़ करने में, इग्निशन मिक्सचर को फ्यूज़ करने में, जो यहाँ पे इग्निशन मिक्सचर रहता है ना, वहाँ पे भी उसको फ्यूज़ करने में ये वाला मैग्नीशियम रिबन का यूज़ करते हैं। एलॉय बनाने में यूज़ करते हैं, बहुत सारे एलॉय बनते हैं। उसी तरीके से एल्यूमिनियम का भी, एल्यूमिनियम के एलॉय के बारे में हमने नहीं बोला आपको, देखिए सॉरी, जिंक का एलॉय नहीं बोला हमने। देखिए यहाँ पे ये एलॉय भी बनाता है। एलॉय बनाकर बहुत फेमस आपने सुना होगा कि जैसे ब्रास, गन मेटल, जर्मन सिल्वर, ये सब उसके क्या हैं? एलॉय हैं। एलॉय का मतलब क्या होता है? एलॉय का सिंपल सा मीनिंग है कि एक मेटल से दूसरे मेटल की मिक्सिंग करते हैं, और वो मिक्सिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस किया जाए, कुछ प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा दिया जाए। तो वो प्रॉपर्टीज़ बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं? इसको मिक्सिंग करते हैं और इसी को हम एलॉय कहते हैं, मिलाना। यानी कि कोई भी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाना हो, चाहे स्ट्रेंथ बढ़ाना हो, चाहे कुछ भी बढ़ाना हो, तो उस प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करने के लिए, वो प्रॉपर्टीज़ अपने में लाने के लिए उसको मिला दिया जाता है उस मेटल से, और वो प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती है, ठीक है। हल्का करना हो, मजबूत करना हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाना हो, है ना, तो मिक्स किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी एलॉय बनता है। मैग्नीशियम के भी कुछ एलॉय हैं, जैसे ड्यूराल्यूमिन, है ना, ड्यूराल्यूमिन एंड मैग्नीलियम, मैग्नीलियम इसको कहते हैं, मैग्नीलियम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये क्लोरोफिल में भी पाए जाते हैं बेटा। क्लोरोफिल की बात करते हैं, जो हरी पत्तियों को हरा रखने में जो वर्क में लेते हैं, उसमें भी पाया जाता है। चलिए कुछ और मेटल्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने कहा था टोटल में 5 मेटल्स के बारे में आपको बताऊंगा, तो नेक्स्ट मेटल के तरफ हम मूव कर जाते हैं। दैट इज नंबर 4 मेटल जो हम बात करेंगे वो लीड के बारे में बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो हम चलिए लीड के बारे में बात कर लेते हैं, LEAD। इसका आप लीड की अगर बात करेंगे तो हम इसको कहते हैं क्या, बोलो, PB। अब देखिए मैं यहाँ पे आयरन की बात चाहे तो हम नहीं भी कर सकते, कर भी सकते हैं, क्योंकि आयरन हमारे चारों तरफ बहुत यूज़ होता है, तो आप कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम लीड की भी बात कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे चलो लीड की बात कर ही लेते हैं, जब यहाँ पे लिख दिया है मैंने तो लीड की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी इसकी 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये डेंसिटी होती है इसकी। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ यूज़ में लाए जाते हैं, तो आप समझिए ना, सिंक्स में, है ना, बनाने में, उसको बनाने में यूज़ में लिया जाता है। तो सिंक्स जो आपने देखा होगा, सिंक्स, पाइप्स, है ना, लेड का जो बैटरी बनता है ना, याद होगा आपको, लेड एसिड बैटरीज। तो ये सब कुछ बनाने में हम यूज में लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी बहुत जगह, जैसे टेलीफोन केबल वायर्स जो होते हैं वो लीड के होते हैं। तो इस तरीके से ढेरों यूज हैं इसके, है ना। प्रोटेक्टिव स्क्रीन बनाते हैं, आपने देखा होगा कभी भी लेड बॉक्स बना करके यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को आप रखते हो, यहाँ पे लेड बॉक्स ऐसा करके बनाते हैं और यहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखते हो। तो क्यों रखते हो? एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, ये प्रोटेक्टिव स्क्रीन की तरह काम करता है। सो प्रोटेक्टिव स्क्रीन किससे बचने के लिए? तो हार्मफुल रेडिएशन जो रेडिएट करते हैं ना, ये हार्मफुल रेडिएशन जो एमिट करते हैं, हार्मफुल रेडिएशन जो एमिट करते हैं, उनके लिए हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि एक्सरे की बात करें, ठीक है। तो एक्सरे ऐसा करता है, गामा रेज, ये सब क्या करते हैं, ये हार्मफुल रेडिएशन रेडिएट करते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर की प्रोवाइड करता है ये 8 to 10 सेंटीमीटर का अगर आप इसको लगा दो, तो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखोगे तो ये पास नहीं होगा, यानी कि ये बाहर नहीं निकल सकता इसका रेडिएशन। तो ये फायदा करता है हमें। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करिए या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखते हैं वो इसी तरीके से लेड बॉक्स में रखते हैं, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें एलॉय बनाने में, तो इसका भी यूज में लेते हैं भैया, ठीक है। एलॉय बना सकते हैं, सच एज अगर हम बात करें सोल्डर की बात करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ यूजेस, इसके यूजेस थोड़ा सा कम है लीड के,
है ना। नेक्स्ट और कुछ यूजेस की बात कर लेते हैं। फेमस हम बात कर लेते हैं कि जैसे आयरन जो अपने घर के आसपास में बहुत सारा यूज़ होता है। लास्ट एंड फिफ्थ वन हम बात करते हैं, दैट इज़ आयरन के बारे में। हमारे घर के आसपास में ना जाने कितने आयरन के मटेरियल बने हुए होते हैं और हमने रोज़ देखा हुआ होता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हम अगर बोलें इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, अपीयरेंस की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि रेडिश ब्राउन कलर का ये इन जनरल दिखता है, रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है, ठीक है। इसकी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी अगर हम लिख लेते हैं तो लगभग ये जिंक टाइप का ही डेंसिटी होता है, दैट इज 7.87। इसकी भी यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में यही रेंज में वहाँ पे जिंक का भी था डेंसिटी। नेक्स्ट आइए बात कर लेते हैं, जैसे इसको जितने भी कार बॉडीज होते हैं जो बॉडी बनाने में काम आता है ना, तो उसमें यूज में लेते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि मेकिंग क्या, कार, ट्रक्स, जो ट्रक वगैरह का जो बॉडी बनता है ना वो इसी से तो बनता है, ट्रक्स है ना, वैन, रेलवे का रेल जितना बनता है बेटा वो किससे बनता है, सब आयरन से ही तो बनता है। तो ये सब चीज़ होता है। हालांकि एलॉय भी रहते हैं वहाँ पे, कुछ मिलाए जाते हैं उसमें, ठीक है। अब बिल्डिंग सपोर्ट के लिए बेटा, यहाँ जब बिल्डिंग बनाते हो, आप घर बनाते हो तो छड़ यूज़ करते हो, ये उसको क्या कहते हैं, रॉड। तो जो ये रॉड यूज़ करते हो तो इसमें कह सकते हैं कि बिल्डिंग सपोर्ट को बनाने के लिए जो आप पिलर्स बनाते हो उसमें उस पिलर्स में यूज़ करते हो ना क्या, छड़ को यूज़ करते हो, तो वही हो गया आपको क्या, बिल्डिंग सपोर्ट्स के लिए। और क्या एरोप्लेन्स में यूज़ करते भैया, अरे भैया एरोप्लेन में हर मेटल को यूज़ कर लेते हैं। आप सोच लीजिए ना, आप वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे डिफरेंट तरह के बहुत सारे मटेरियल यूज़ होते हैं भैया, हर चीज़ में कुछ ना कुछ मटेरियल तो यूज़ हो ही जाता है हर मेटल का, ठीक है। तो जनरली तो आप लिख सकते हैं इस तरीके के कि एरोप्लेन में, स्पेलिंग थोड़ा सा शायद गलत है, AER होता है, एरोप्लेन्स है ना। तो इस तरीके से एरोप्लेन्स में आप यूज़ कर सकते हो, या फिर वॉरशिप्स जो बनाते हैं ना, जो युद्ध करने के लिए हम लोग जाते हैं तो वॉरशिप्स बना सकते हो, ये मेटल्स का यूज़ होता है। अरे मेटल्स का अनगिनत यूज़ है भाई, यहाँ पे जितने भी आप घर में देखते हो स्टैपल, मेटल का मतलब इतना ज़्यादा यूज़ है, आयरन का यूज़ इतना ज़्यादा है कि बता पाना मुश्किल है। घर के आइड साइड में आप इतना सारे देखते हो यूजेस, तो आप इतने सारे देख के ही लिख दोगे ना कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पेपर क्लिप्स, सो दीज आर द यूजेस, बहुत सारे यूजेस हैं, कंप्यूटर से ले करके सब कुछ इससे बना सकते हो भैया। एलॉय भी बनते हैं इसके बहुत सारे, तो ये एलॉय भी बनाता है, ठीक है। तो ये मैंने टोटल 5 यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं, है ना, 5 मैंने ये टोटल बता दिए। इवन हमारे बॉडी में भी होता है बेटा, ये आयरन की मात्रा कहते हैं ना कि आयरन का कंटेंट हमारे बॉडी में भी होता है। तो हीमोग्लोबिन इन ब्लड जो होता है ना, तो अगर इसकी मात्रा कम हो जाए आयरन की तो हम कहते हैं कि उसको क्या हो गया है, ये एक बीमारी होता है, क्या बोलते हैं उसको, निमोनिया वगैरह कुछ कहते हैं वैसा, तो वो बीमारी हो जाती है उसमें अगर उसकी कमी होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि आयरन के यूजेस भी हमने देख लिए। तो जितने भी मेटल है, मैंने ये 5 मेटल के एग्जांपल दिए हैं, आपको कोई भी मेटल दिया जाएगा तो आप यूजेस आराम से लिख सकते हैं। हमने इतने सारे आइडिया दे दिए हैं कि आप 5 यूजेस तो बड़े इजी तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि कॉमन होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ तो कॉमन है, तो इसीलिए आप इनको यूज़ करके और अदर भी मेटल अगर आ जाते हैं तो ईजिली यू विल बी एबल टू राइट इट। अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नॉन मेटल और जो एक नोबल मेटल है, तो नोबल मेटल एंड नॉन मेटल का दोनों एक साथ वीडियो बना दूंगा और उसमें क्या करेंगे, पूरी तरीके से क्लास 8th की टॉपिक खत्म हो जाएगी, पूरी मेटल एंड नॉन मेटल खत्म हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।